फेसबुक पे जो कंटेंट वहां पे जो कुंडलियां बहुत आती हैं, एक वाइड नेटवर्क है। नमस्ते निखिल जी, फेसबुक पे बहुत सारी कुंडलियां अवेलेबल हैं। आप अपनी जो प्रिडिक्शंस यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो प्रिडिक्शंस अगर आप दोगे वहां पे, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब तक कि आपके पास कंसल्टेंसी के लिए कुंडलियां नहीं आने लग जाती, तो जो सूत्र हमने यहाँ क्लास में पढ़े हैं, निखिल जी आपको सूत्र हम पढ़ेंगे उनको हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम कुंडली पे, ताकि प्रिडिक्शंस देने की कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ जाए, सूत्र याद रहे। क्योंकि प्रैक्टिस से ही सूत्र याद होते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा। बस सिग्निफिकेटर्स हैं उनको रटना है। जैसे हनुमान चालीसा को बार बार पढ़ते हैं ना, ऐसे ही सिग्निफिकेटर को रटते रहो, वो जरूरी है। एक बार तो दिन में रिवाइज करना ही करना है। तो सिग्निफिकेट हाउस वाइज प्रिडिक्शन देखेंगे कि बुध जो है हर एक हाउस में हाउस वाइज किस तरीके से काम करता है। ठीक है, क्या रिजल्ट क्या आउटकम आएंगे, ठीक है। देखिए, नाड़ी लिंक बनाने वाला सवाल है, इसको आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाड़ी लिंक जब तक नाड़ी लिंक बनाने का सिलेबस स्टार्ट होगा उससे पहले मैं चाहता हूं कि नाड़ी लिंक बनाना सभी को आ जाए। सभी प्लेनेट को कनेक्ट करना आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम हाउस वाइज प्रिडिक्शन देख लेते हैं, फिर नाड़ी लिंक पे जाएंगे। अब व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा सभी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये 12 भाव हैं, 1 से लेके 12 तक, और इनके हमें प्रिडिक्शंस जानने हैं मरकरी के। मरकरी यानी कि बुध, 1 से लेके 12 भावों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मरकरी की अपनी अपनी राशियां कौन सी हैं दोनों? मिथुन या और कन्या। और मरकरी कारक किसके हैं? इंटेलिजेंस के, नोस्टल सिस्टम के, सेंसेस के, त्वचा के कारक हैं, और बुद्धि के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं। ये हमने जाना अब तक। अब हाउस वाइज हम देखते हैं। मरकरी अगर हमारे लग्न में बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस मरकरी है, राशि किसकी है? मंगल की। मंगल की यहाँ एनर्जी है, छोटा बच्चा मंगल की एनर्जी लेके बैठ जाएगा तो बच्चा चंचल स्वभाव का होगा। यानी कि जिसके लग्न में मरकरी है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, चंचल स्वभाव का होगा, शार्प माइंड होगा। मरकरी का एक स्वभाव है किसी भी चीज को डबल करना, ड्यूअल करना, मल्टीप्लाई करना। तो डबल करना, पहला हाउस हमारा बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट होगा, व्यक्ति की जो स्माइलिंग नहीं हंसी अच्छी होगी, हंसमुख होगा, हंसने हंसाने का शौक होगा व्यक्ति को। गाल पे डिंपल पड़ेगा, हंसते टाइम गाल पे डिंपल जरूर आएगा। अगर कोई मेलिफिक नहीं हुआ तो हंसते टाइम पे गाल पे डिंपल आएगा। ये मरकरी के ट्रेट्स हैं। मंगल की राशि में है तो थोड़ा सा लग्न के मरकरी वाले के साथ टीथ में प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आ जाती है, क्योंकि मंगल और मरकरी आपस में शत्रु हैं, तो वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। यहाँ पे जहां तक पराक्रम की बजाय, पराक्रम की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, और बुद्धि जितनी लगाएगा उतना शार्प होता चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और बुद्धि लगाने वाला होता है,
और लोगों में सुलह कराने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। फ़र्क सिर्फ़ क्या आ जाता है कि जातक को जब खुद के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये ड्यूअल हो जाता है, क्यों मरकरी ड्यूअल भी है, डबल नेचर देता है। तो डबल क्या करेगा, मरकरी जब लगन में होगा तो खुद का जब डिसीज़न लेना पड़ेगा तो सोचेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। तो ये थोड़ा-सा सेल्फ डिसीज़न में, लेकिन ये पंचायत इतनी जल्दी निपटा देते हैं, 2 लोगों में इतनी जल्दी सुलह करा देंगे, मरकरी से फर्स्ट हाउस, कि समझ में नहीं आएगा कि इसने कैसे मैनिपुलेट कर दिया। लोग तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे ये दोनों, लेकिन ये बीच में आके दोनों में सुलह करा देगा आके बड़ी आसानी से। जिस पे बहुत सारे लोग प्रयास कर चुके होंगे, वो यहाँ पे ये व्यक्ति आके ऐसे शब्द बोलेगा कि सुलह हो जाएगी। तो लग्न का मरकरी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? बस ये है कि मंगल की एनर्जी है, कोई व्यक्ति पुलिस, स्पोर्ट्स इन चीज़ों में जाना चाहता है, तो मंगल का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेगा, बुद्धि लगाएगा हर चीज़ में। तो डिफेंस और पुलिस में ऐसे लोग क्यों कामयाब नहीं है? डिफेंस में चलता है ऑर्डर, बिना बुद्धि लगाए ऑर्डर फॉलो करो, जो आदेश मिला है फॉलो करो। ये व्यक्ति बुद्धि लगाएगा, इसलिए डिफेंस में ऐसे व्यक्ति सुटेबल नहीं है, कामयाब नहीं है। बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस के आइडियाज इनके पास, मतलब ये डिफेंस में ये इंटेलिजेंस वगैरह में तो जा सकते हैं ना। हाँ, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, बिल्कुल। शार्प माइंड है, ये परिस्थिति अनुसार अपने शब्द बदल लेते हैं, अपनी चाल बदल लेते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। अगर ये मार्केट में अपना सामान भी लेने जा रहे हैं तो वहां पे उस दुकानदार से उसके बिजनेस को एनालिसिस करके आ जाएंगे कि आप कैसे कमा रहे हो, क्या बिजनेस है, कितने का आता है सामान, कितने का बेच रहे हो हमें। ये सारा गुणागणित लगाने में अच्छे होते हैं। मरकरी का डोमेन गणित का है, मतलब मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी होती है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे कहीं से भी केतु का तड़का आ जाए मरकरी के साथ में, तो ऐसा जातक सीए बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सीए जो प्रोफेशन है वो केतु का है, ठीक है। और मरकरी वहां पे उसकी बुद्धि को शार्प करके रखेगा, तो सीए में ये बहुत अच्छा सीए बन जाएगा। शनि का संबंध यहाँ पे हो, केतु कनेक्ट हो, मरकरी तो ऐसा व्यक्ति वकील है, तो किसी को टिकने ही नहीं देगा। अपनी बातों के जादू से ये कोर्ट कचहरी में धमाल जगा देगा। तो ये थोड़ा सा मरकरी केतु वालों का क्या है, साथ में कॉम्बिनेशन भी लिख लेना, याद रखना। मरकरी केतु वाले फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी करते हैं, शब्दों में कमियां निकालना अच्छे से आता है। ये शब्द पकड़ लेते हैं और उस पर पूरा भाषण दे देंगे, उस शब्द की कहानी बना के। तो कोर्ट में यही चाहिए, कोर्ट में सामने वाले ने शब्दों में गलती की, उन्हीं वर्ड्स को डॉक्यूमेंटेशन, इनका डॉक्यूमेंटेशन मरकरी का डोमेन है, तो डॉक्यूमेंटेशन इनका बहुत अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट में मात नहीं खाते, 100 पेज की किताब को ये 5 मिनट में नजर मार के समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या सार है। तो ये जो है मरकरी बहुत अच्छा यहाँ पे होता है फर्स्ट हाउस में। अब हम शिफ्ट करते हैं मरकरी को। सर जी सर एक क्वेश्चन जी है। जी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया बेचारा ये बंदा, तो वो क्या करेगा अब? मतलब कि बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है, क्या करेगा? तो वो राजनीति करेगा कहीं। लॉयर भी नहीं बन पाया, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब जो आपने बोला वो सब क्षमताएं तो है डेफिनेटली, बट कर नहीं फिर भी पाया क्या कुछ भी अभी करेगा? तक। दो लोगों के सुलह कराने की बजाय दो लोगों की लड़ाई कराएगा, जहां बैठेगा वहां बिगन मचा देगा। नहीं, ये भी नहीं कर रहा वो। तो मरकरी कहीं से खराब हो रहे हैं, राहु के त्रिकोण में आ रहे हैं, या फिर किसी मेलेफिक प्लेनेट के इफेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बोला कि गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट है, वो तो है। गलतियां माने ये डॉक्यूमेंट्स की गलतियां, नजर मारते ही सिर्फ गलती दिखती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ एक्चुअली। तो शनि यूज करना चाहिए अपनी तो नहीं करनी चाहिए, शनि यूज करना चाहिए इनको, काम करना चाहिए। खुद भी समझ, मेरे को लगता है खुद से ही समझ में ज्यादा आता है अपने बारे में अगर एनालिसिस करो, क्योंकि हम अपने आप को तो अच्छे से जानते हाँ ही हैं। हाँ, वो सूत्र। तो जो आप बोल रहे हो सारी बातें फिट बैठ रही हैं, बट किया तो मैंने कुछ नहीं। इनमें से लॉ करा है बट लॉयर नहीं बनी। तो वो कर्म शनि इफेक्ट हो गए ना, शनि का यूटिलाइजेशन कर लो। ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं, आप आगे, बिल्कुल बहुत आगे, किसी भी स्टेज पे। इनके लिए उम्र मायने नहीं रखती है, मरकरी लगन वालों के लिए उम्र मायने हाँ, नहीं ये रखती, तो है। 70 साल में भी बिजनेसमैन बन जाते हैं ये। हाँ, बच्चे तो हम हैं, मतलब जितने थोड़े से बड़े हो जाए। हाँ, ये इनका एक स्वभाव होता है कि ये थोड़ा सा बीच बीच में ना माहौल को बनाए रखने के लिए बच्चे बन जाते हैं।
दे आर स्किलफुल, इसमें इस मामले में स्किल्ड होते हैं बेसिकली। मरकरी का डोमेन है स्किल, और स्किल्ड होते हैं। मरकरी जो है स्किल। एक्चुअली ये सारी बातें बिल्कुल 100% सटीक लग रही है मुझे कि डुअल भी है। अब दूसरों की लड़ाई अगर हो रही है तो वो मैं झट से ऐसी चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। खुद खुद को क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आता कि यार मैं कहाँ फंस गई, अब कैसे होगा क्या नहीं ये होगा, खुद वो दिमाग पकड़ के बैठे रहते खुद हैं के फिर। मामले में अटक जाते हैं। इनको तो मतलब ये जो आपने सारे पॉइंट्स बोले बहुत ही लॉजिकल और वैलिड लगे मुझे, एटलीस्ट मेरे केस में तो। ये सब पे लागू होता है, मरकरी लगन में मेरा भी है। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें लागू होती हैं, लेकिन बस इसको यूटिलाइज करना है कैसे भी करके। यानी कि इनमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, स्किल्स का यूटिलाइज, जो स्किल इनके पास है उनको यूज करना है। कम्युनिकेशन को इतना शार्प बना लेना है कि कम्युनिकेशन ही इनका हथियार बन जाए। मतलब अब इस उम्र में काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए अगर कुछ नहीं और यस, किया तो। अच्छे मतलब सुलह लड़ाई सुलह झगड़े कराना, निपटाए। अच्छे लॉयर कर रखे हैं तो मतलब सुलह कराने में बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे केसेस ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा लो तो बहुत जल्दी। थैंक यू। ये ऑप्शन है एक, मतलब कैरियर। जैसे हम जब 10th हाउस के रिजल्ट निकालेंगे, हम कैरियर को पढ़ेंगे ना, प्रोफेशन, किसी को प्रोफेशन सजेस्ट जी। करेंगे, तो कर्म का संबंध जिससे जुड़ रहा है प्लस उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन दोनों को कंबाइंड करके हम प्रोफेशन को गाइड करेंगे एज ए काउंसलर। मान लो 10th करके एक बच्चा हम्म, आता है कि इसको हम 10th के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट दिलाएं, इसका कैरियर गाइडेंस कैसे रहेगा, तो आप उठा के उसको ये कॉम्बिनेशन मिलाओ कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी कुंडली में क्या है, उस स्ट्रेंथ को लेके और उसके कर्म किससे कनेक्ट कर रहा है, जोड़ के वो प्रोफेशन दे दो, वो व्यक्ति जीवन भर मात नहीं खाएगा। सही टाइम पे 11th 10th से 11th में ही, जैसे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, 10th के बाद एनालिसिस करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उनकी 10 चीजें स्किल्स निकालते हैं, एबिलिटी निकालते हैं, फिर कह देते हैं इसको ये डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ, इसको ये कराओ। वो चीज एस्ट्रोलॉजी भी दे देती है। अगर 10 साल 10वीं कर ली किसी बच्चे ने, 15 साल का बच्चा हो गया है और उसकी चार्ट देखा जाए, और उससे हम बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जातक ये काम अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट हाउस में चले, जी जी। इनको हटा देते हैं यहाँ से। अरे नहीं चल रहा है। मरकरी सेकंड हाउस, वाणी का कारक, भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग जो वाणी का कारक है वो मरकरी है, और कौन से घर में आके बैठ गया, वाणी के घर में। तो ऐसा व्यक्ति टुकड़ों में बोलेगा, सोच सोच के बोलेगा और अच्छा बोलेगा, मतलब कि कम्युनिकेशन जो है अच्छी रहेगी। खाना भी व्यक्ति टुकड़ों में ही खाता है, ऐसा व्यक्ति जी, एक बार में भर के नहीं खाएगा, ये समस्या इनके साथ रहती है। सही टुकड़ों में सोच सोच दिमाग लगा के सही बोलेगा। बोला। से बुध का स्वभाव होता है वेल्थ को डबल करना, सेकंड हाउस वेल्थ का है, परिवार का है, तो परिवार में वृद्धि का कारक बनता है। ऐसे परिवार में जिस जातक के सेकंड हाउस में बुध हो, जातक अगर सवाल पूछने आता है कि हमारे संतान होगी कि नहीं होगी, तो बुध का यहाँ होना ही अपने आप में संतान, क्योंकि बुध क्या करेगा, परिवार को डबल करेगा। बुध का स्वभाव है, तो परिवार डबल क्या होगा, संतान उत्पत्ति होगी तभी डबल होगा। ठीक है, तो परिवार को डबल करता है अगर ये मेलिफिक हो जाए। हाँ, जिसका सेकंड हाउस में बुध है और जातक जो है एस्ट्रोलॉजर है, वो बिल्कुल सही, वो उसके लिए शुभ नहीं है, कि जातक दो प्रिडिक्शन देगा कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये बाधा आएगी तो छूटने के चांसेस हैं। तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होने का योग तो है, लेकिन वहां पे इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन में तुम गड़बड़ कर दोगे, मतलब मना भी कर दिया और कह दिया हो गया। ठीक है, ये हो गई ड्यूअल बात। तो मरकरी यहाँ बैठ के डबल बातें करते हैं, ड्यूअल बातें करते हैं। ऐसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और जिसके सेकंड हाउस में बुध है, ऐसे जातक को कभी भी सेकंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड फ्लोर पे रहने से ये चीजें डबल हो जाती हैं, ड्यूअल नेचर उसका बढ़ जाता है। परिवार में भी ड्यूअलिटी दिखाता है, परिवार में
हाँ जी। पंडित जी मैं तो सेकंड हाउस में रहती हूँ, मेरे तो सेकंड मैम आपकी आवाज कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मेरे तो सेकंड हाउस में सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, मेरे तो सेकंड हाउस में मेरे को ही ठीक है। है, तो आपने सोच लिया ना क्या बोलना है, ब्रेक ले लिया ना दो बात बोल के। मैं गर्ल नहीं बोलती हूँ मैं, वो जो भी है सटीक मेलेफिक होने बोलती के हूँ। केस में कह वो रहा मैं हूँ, बोलती अगर मेलेफिक हो गया तो, अगर इस पे किसी मेलेफिक प्लेनेट का इफेक्ट आ गया तो नहीं तो वेल्थ को डबल करेगा, वेल्थ का के लिए बहुत अच्छा है। हूँ। आपने बोले थे ना बच्चा होगा, मेरे को तो तो बच्चा बाकी नहीं पूरी है। कुंडली और 9 8 प्लेनेट और बचे हुए हैं ना, लगाने पड़ेंगे ना। मरकरी यहाँ जब मेलिफिक होके, मरकरी पावरलेस होके अफेक्टेड हो रहा होगा, परिवार को डबल करेगा तो आपके डबल फैमिली कर देगा ये, मतलब आपको 2 फैमिली की जिम्मेदारी दे देगा फिर। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, क्योंकि फाइनेंस का हाउस है सेकंड हाउस, वेल्थ का हाउस है, मरकरी मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेगा। ये मरकरी आपका अगर किसी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के साथ होगा ना, तब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाएंगे। और आप सेकंड फ्लोर पे रह रही हैं, हाँ, मेरे को सन के साथ है, तो मैं आपको सेकंड फ्लोर सेकंड में फ्लोर पे रहती रहना नहीं चाहिए। जब भी आप प्रेडिक्शन देंगी ना, तो वहां आप डबल बातें कर जाएंगी। हूँ। मैंने कंडीशन लगाई ना, एज ए एस्ट्रोलॉजर जब आपके दिमाग में दो टाइप की प्रिडिक्शंस आएंगी तो आप दोनों को इग्नोर नहीं कर पाएंगी, तो आप दोनों बातें बोल देंगी। इसलिए सेकंड हाउस पे मतलब सेकंड हाउस मरकरी सेकंड फ्लोर पे रहना शुभदायक नहीं होता है। तो बाकी नॉर्मल लोगों से वो बात वो करने वो के तो टाइम हम बोलोगे मैम नॉर्मली बात स्टार्टिंग करेंगे प्रिडिक्शन ना। क्या, कम्युनिकेशन अच्छी है ना, वो कम्युनिकेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन के हाउस में बैठा है। सोच समझ के बोलना, कैलकुलेशन करके बोलना, ये मरकरी की स्ट्रेंथ है, वो देगा ही आपको। लेकिन बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर आपसे कोई एडवाइस लेने आएगा तो आप प्रेडिक्शंस निकालेंगी, तो वहां पे सेकंड फ्लोर पे रहते हुए आप प्रेडिक्शंस निकालेंगी तो वो ड्युअलिटी को बढ़ा देगा। आप जब मरकरी को यूटिलाइज करेंगी तो वहां ड्युअलिटी बढ़ा देगा, तो सेकंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को। मैंने अभी तक कहीं भी रही हूँ, सभी जगह में 90 मेरे सेकंड फ्लोर ही 90% मिलता है, केसेस में पता होता ही नहीं। यही है कि मरकरी सेकंड हाउस हो तो जहाँ तक थैंक यू। सेकंड फ्लोर पे ही मतलब पहुंच जाता है, मेरे तो भाई बहन डबल कर देगा, डबल का नेचर है ना। भाई बहन बहुत क्यूट दिखेंगे, अच्छे स्पीकर होंगे। और थर्ड हाउस आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपके हैंड आई कॉम्बिनेशन और सब टोटल स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे लिखना पढ़ना, कम्युनिकेशन के जितने माध्यम हैं सबका कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस का मरकरी कम्युनिकेशन के मामले में बादशाह बनाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे पत्रकार बनते हैं। अगर पत्रकारिता में ऐसे लोग जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, पत्रकारिता इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मीडिया, प्रकाशन, बुक राइटिंग, लेखक बहुत अच्छे होते हैं थर्ड हाउस का मरकरी वाले। ठीक है, थर्ड हाउस मरकरी अपने ही घर में है तो पड़ोस में भाई बहनों से अच्छी बन जाती है इनकी, अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं ये, कम्युनिकेशन के हिसाब से सब मैनेज कर लेते हैं, केयर दिखाते हैं। प्रिडिक्शंस वही है कि थर्ड हाउस में मरकरी है तो भाई बहन जो भी सिबलिंग होंगे उनको, उनका नेचर जो है हंसमुख होगा, बच्चों टाइप होगा, और ये उनके गाल पे डिंपल पड़ेंगे। ठीक है, घर के आसपास पड़ोस में कोई बैंक होगा, ये इनके थर्ड हाउस मरकरी के ट्रेट्स हैं। थर्ड हाउस मरकरी और थर्ड हाउस आपके नोज को और हैंड को दिखाता है, तो इनके हाथ सुंदर होते हैं, हाथ बहुत सुंदर होंगे, हाथ का जो मूवमेंट होगा, उंगलियों का जो मूवमेंट होगा, वो अपनी उंगलियों से ही 100 बातें बता जाएंगे, अपनी उंगलियों के इशारों से ही हजारों बातें कर लेते हैं, क्योंकि इनकी उंगलियां अच्छी चलती हैं। तो ये टाइपराइटर भी अच्छे होते हैं, इनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होती है। तो थर्ड हाउस मरकरी वहां उसके लिए अच्छा होता है कि मरकरी जो है इंटेलिजेंस है, और फिंगर्स ही इंटेलिजेंस का काम कर रही है, इनका हाथ ही इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो मरकरी थर्ड हाउस इंटेलिजेंस का कारक है, कम्युनिकेशन अच्छी देता है, शॉर्ट ट्रेवल्स इनको अच्छा लगता है, बच्चों से कम्युनिकेट करना इनको अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, थर्ड हाउस मरकरी इतना स्ट्रांग होता है।
है किसी का थर्ड हाउस मरकरी? किसके भाई बहन मेरे भाई का था, बट स्वभाव अब नहीं है, वो ऐसा मर ही हो? गया एक्सीडेंट में। उसका थर्ड में था। और उसमें तो इतना आशा आता है आपका हाँ बच्चे कि इस बात ये पे आपका लैंग्वेज नेचर बात कर आता है। मरकरी अपना रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। चौथे हाउस में चले। चौथे हाउस में मरकरी देखो, चौथा हाउस क्या है? घर का है, वाहन का है। इनका ड्राइंग रूम में अक्सर हरा रंग देखने को मिल जाता है। घर में हरा रंग देखने को मिल जाता है। घर में हरा रंग रखना पसंद करेंगे। हरे रंग से लगाव स्पेशल हो जाएगा। गाड़ी इनके पास अच्छी होती है। मतलब गाड़ियां डबल करेगा ना। फोर्थ हाउस गाड़ी का भी है, घर का भी गाड़ी का हाउस है ना फोर्थ हाउस। तो गाड़ी डबल कर देगा, हाउस डबल कर देगा, दो हाउस होंगे। मरकरी का स्वभाव डबल करने का है और चौथा घर माता का है। तो आप लोग नोटिस करना कि ऐसे जातक की माताएं जो होती हैं दो होती हैं। कैसे? एक तो माता जननी हो गई, एक माता जननी हो गई, लेकिन एक माता और होगी बिल्कुल माँ के तुल्य होगी। ये भी उतना ही प्यार करेगा माँ को और वो महिला भी उतना ही माँ तुल्य प्यार करेगी। माँ को भी डबल कर देते हैं। इसको ऐसे मत लगा देने का। अच्छा, इसमें चौथे हाउस का मरकरी अच्छा नहीं माना जाता। चौथे हाउस का मरकरी जातक की सरेआम बेइज्जती करा देता है। इंसल्ट पब्लिकली होती है, पब्लिकली आरोप लगता है जातक पे। उसके कहे हुए शब्दों की वजह से या उसके जो कर्म की वजह से जातक को पब्लिकली ब्लेम लगता है। ये शर्त है। जिसका भी चौथे घर में मरकरी होगा, इंसल्ट 30 साल के लाइफ साइकिल में पब्लिकली इंसल्ट होती है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे मरकरी चंद्रमा के घर में आ गया मरकरी, तो ब्लेम का कारक बन जाता है। मरकरी यहाँ चौथे घर का इसलिए खराब होता है। बाकी चीजें तो अच्छी दे रहा है। दो दो घर सबको चाहिए, दो गाड़ियां सबको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर शुक्र भी आ जाए तो दो माता दे रहे हैं। शुक्र भी आ जाए तो क्या करेंगे कि शुक्र की वेल्थ को डबल करेंगे। शुक्र हमारी वेल्थ हो गई, पैसा हो गया, तो डबल करेंगे तो अच्छा है। यहाँ शुक्र घर गाड़ी है तो शुक्र को डबल कर देंगे। तो मरकरी वीनस जहां भी होंगे वहां पे शुक्र जो है शुक्र को डबल करेंगे, यानी कि दो गाड़ी और दो घर का योग बन जाता है जातक का। ये लाइफ टाइम में ये व्यक्ति जरूर अर्जन करेगा। ये शर्त है, स्ट्रांगली शर्त हो जाती है। तो चौथे घर का इवेंट हो गया, घर गाड़ी हो गया, आपका सुख हो गया। तो अपने शब्दों से ये लोग घर में जब कम्युनिकेट करेंगे ना, तो घर का माहौल हंसमुख रखने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन सुख शांति को डबल भी करेगा, सुख शांति को डबल करेगा। तो ऐसा व्यक्ति घर में अपनी बातों से सुख लाने का प्रयास करेगा, ऐसे शब्दों का। और घर का माहौल थोड़ा हंसमुख रखेगा तो वैसे भी माहौल अच्छा रहता है। कम्युनिकेट लोग जिस व्यक्ति के जातक के चौथे घर में मरकरी बैठे हैं, उस जातक के घर में बड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बड़ा ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सब बढ़िया टाइप बुद्धि होते हैं। प्रोफेशनल बात करिए साइड में, बाकी मजा हंसी मजाक किया तो प्रोफेशनली कर रहे हैं। ये थोड़ा मरकरी के मेलेफिक इफेक्ट आ जाते हैं इसमें चौथे घर में। फिफ्थ हाउस मरकरी, पांचवा घर संतान, शिक्षा, एंटरटेनमेंट, प्रेम संबंध, इन सब का घर है। तो लगाओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। वो संतानें होंगी कम। जी फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, गायक, सिंगर, मतलब एंटरटेनमेंट पे क्या सिंगर सिंगर नहीं हो तो सकता फिल्म है ऐसा? जैसे इंडस्ट्री। वीनस का तड़का आ जाए क्या? बहुत सारे अफेयर्स भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे दो अफेयर्स गर्लफ्रेंड का भी योग शायद है हो ये। सकते हैं। ड्यूअल कराओ उसको। जो सिर्फ अगर दो ही। मान लो एक टाइम पे दो चला दी तो दो को आजकल तो मल्टीप्लाई करके सबको चार है। कर देगा वो।